बच्चों, मैं हूं श्याम पचौरी और आपका स्वागत करता हूं जागृति आईएएस में। हमने कल तक के लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते थे, वो सारे प्रश्नों का कवरेज कर लिया था। वहां से अब कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना नगण्यतम हो जाती है। आज हमारा चैप्टर वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ रहा है। वैदिक सभ्यता क्या है, इसको समझने से पूर्व वही हमारे पढ़ाने के जो क्रम में सबसे पहले हम आयाम बनाते हैं, तो वो आयाम क्या हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के बारे में ये जान लें कि उसका कालखंड क्या है, दूसरा उनका क्षेत्र क्या है, फिर वैदिक सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी का स्रोत क्या है, फिर उन उनकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं के अंतर्गत वही आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को समाविष्ट करेंगे। जब हम इस पूरी सभ्यता के बारे में जो भी अध्ययन करने लायक है वो सब अध्ययन कर लेंगे, तब जानेंगे कि इस सभ्यता के उद्भवकर्ता कौन थे। ये हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता का उद्भवकर्ता कौन था, आर्य था ना, आर्य थे। तो आर्यों के बारे में जानेंगे, कुछ बेसिक तथ्य जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। फिर उसके बाद ये जानेंगे कि इस सभ्यता के उद्भव में जो मूल आर्य हैं उनका निवास स्थान के बारे में कुछ मत भिन्नताएं हैं। उन मत भिन्नताओं के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक चर्चा अगर हमारी हो जाएगी तो सारे प्रश्नों के बनने की संभावनाएं संभव है। सबसे पहले हम बात करते हैं काल की। तो काल के बारे में कोई भी इतिहासकारों के बीच एक कालखंड निकल करके नहीं आता। कई मत हमारे सामने इतिहासकारों के बीच में आते हैं, जिनमें के मैक्स मूलर का जो मत है इस सभ्यता के बारे में वो सबसे मान्य मत है। उन्होंने कहा कि इस सभ्यता का जो विकास काल है, इस सभ्यता का जो कालखंड है, लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रहना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था सीक्रेट बुक ऑफ हिंदू। सीक्रेट बुक ऑफ हिंदू जो कि वेदों का ही अनुवाद किया है उन्होंने उसमें। तो उसके अंतर्गत उन्होंने इस कालखंड के बारे में चर्चा की है, वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक चर्चा की है। मैक्स मूलर के बारे में जान लें कि ये एक जर्मनी का विद्वान है। एक और तथ्य जानने लायक है कि मैक्स मूलर ने जो ये कालखंड बताया है ये किस आधार पर बताया है। तो साहित्य से काल का निर्धारण किया और भाषा शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद उसने ये कालखंड डिसाइड किया है। भाषा शास्त्रीय अध्ययन क्या होता है, यह भी प्रश्न उठ जाना चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। भाषा शास्त्रीय अध्ययन का मतलब है कि हम देखते हैं कि जो आर्यों की भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही बहुत सारी भारतीय अन्य भाषाएं जो कि आज के संदर्भ में हम देखते हैं वो सारी निकली हुई हैं। संस्कृत उस भाषा परिवार का एक संगठन में एक भाषा हो सकती है जिसे हम भारूपीय भाषाएं कहते हैं। तो उस आधार पर उसने अध्ययन किया। भाषा शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद उसने कालखंड और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसे कि आज भी इतिहासकार ज्यादा महत्व देते हैं।
तो इसलिए भी यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किंतु मतैक्य नहीं है इस बारे में। मतैक्य क्यों नहीं है? कि जहां वो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताते हैं मैक्स मूलर, वहीं ऐसे बहुत सारे भारतीय विद्वान, बहुत सारे भारतीय इतिहासकार बताते हैं कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। इसके बहुत सारे साक्ष्य भी हैं हमारे पास। इसे प्रमाणित करने के लिए बहुत कुछ है इतिहासकारों के पास, जिसे कहा जा सकता है कि भारत में ही आर्य पूर्व से ही रहते आए थे। किंतु हमें उस डिबेटेबल क्वेश्चन की ओर नहीं जाना, क्योंकि जहां डिबेट होगी, जिस क्वेश्चन पर डिबेट होगी, वो आपके एग्जाम के अंतर्गत नहीं आने वाला, पीटी के लिहाज से। किंतु डिबेटेबल क्वेश्चन से प्रश्न आ सकता है मेंस के अंतर्गत। तो मेंस के हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा नहीं जाना। तो यहां इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एक तथ्य और जानने लायक है कि बाल गंगाधर तिलक साहब कह रहे हैं कि आर्यों का जो कालखंड है लगभग 6000 बीसी के आसपास रहना चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि मैक्स मूलर तो यूरोपीय समुदाय से संबंधित है, जिसकी सृष्टि का आरंभ 2000 ईसा पूर्व से इर्द गिर्द होता है, 2000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। तो जिस सभ्यता का, जिस सृष्टि का 2000 सालों में ही जिसका उद्भव होना है, तो उसे तो सारी चीजें उस 2000 वर्षों के अंतर्गत ही जोड़नी पड़ेंगी। वो कैसे कह सकता है कि ये 2000 वर्ष से पूर्व रहा होगा? भारतीय इतिहासकारों का मानना यहां तक है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, चूंकि वह नगरीय सभ्यता है, और हम आगे वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि एक ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता है जो कि नगरीय सभ्यता के बाद आई है। तो क्या इस ग्रामीण सभ्यता ने उस नगरीय सभ्यता से कुछ नहीं सीखा? यह भी तो हो सकता है कि यह वैदिक सभ्यता इससे पूर्व की रही हो, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की रही हो। किंतु जो भी हो, हमें इस ओर नहीं जाना। बाल गंगाधर तिलक साहब ने किस अध्ययन के आधार पर यह बात कही है कि 6000 बीसी के आसपास वैदिक सभ्यता का उद्भव और विकास होना चाहिए? प्रश्न यहां से बन सकता है। उन्होंने खगोल शास्त्रीय अध्ययन किया और खगोल शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। प्रश्न कैसा बन सकता है? प्रश्न यह बन सकता है कि वो दे देगा कि मैक्स मूलर ने, या कोई अन्य नाम दे देगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम दे देगा और 2-3 ऑप्शन गढ़ देगा। मैक्स मूलर ने साहित्य का काल निर्धारण किस आधार पर किया? ऑप्शन रहेंगे पुरातात्विक, भाषा शास्त्रीय अध्ययन, खगोल शास्त्रीय अध्ययन। तो हम पढ़ चुके हैं, भाषा शास्त्रीय अध्ययन सही रहेगा। बाल गंगाधर तिलक का आ जाए तो खगोल शास्त्रीय रहेगा। किंतु यहां पे एक ऑप्शन हमने पुरातात्विक दिया। पुरातात्विक के बारे में थोड़ा जान लेंगे जब हम स्रोत की बात करेंगे। अभी काल के अंतर्गत हम इसका अध्ययन 2 कालखंडों के अंतर्गत करते हैं। 2 कालखंड कौन कौन से हैं? एक तो पूर्व वैदिक कालखंड है, एक उत्तर वैदिक कालखंड है। पूर्व वैदिक कालखंड का अध्ययन केवल मात्र ऋग्वैदिक अध्ययन के आधार पर आधारित है, जबकि अन्य जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके आधार पर उत्तर वैदिक कालखंड का अध्ययन किया जाता है। तो जो पूर्व वैदिक कालखंड है उसे हम ऋग्वैदिक कालखंड भी कह सकते हैं, और इसके अंतर्गत कुछ वैसी विशेषताएं हैं जो कि साधारण टाइप हैं, जो कि पूर्वगामी हैं,
किंतु उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत आते आते कुछ अन्य विशेषताएं भी नजर आने को हैं। पूर्व वैदिक कालखंड या ऋग्वैदिक कालखंड का कालखंड होगा 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास। उत्तर वैदिक कालखंड क्या होगा 1000 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक। कुछ लोग 600 भी मानते हैं, किंतु अगर प्रश्न में 600 रहे तो सही, उसे भी करना है, किंतु ये दोनों साथ साथ नहीं रहेगा। 1000 से 500 बीसी के आसपास मान करके चलिए। अब हमारी बात आगे बढ़ती है। दूसरा जो हमारा आयाम है वो है क्षेत्र का। इस सभ्यता का क्षेत्र क्या था, क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। दोनों कालखंडों के आधार पर हमारी चर्चा होगी। पूर्व वैदिक कालखंड यानी ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इस कालखंड का जो इतिहास है, जो इतिहास लिखा गया है इतिहासकारों द्वारा, वो केवल मात्र ऋग्वेद के आधार पर लिखा गया है, क्योंकि यहां से कोई साहित्यिक स्रोत, कोई अन्य साहित्यिक स्रोत नहीं प्राप्त हुआ, केवल मात्र ऋग्वेद ही प्राप्त हुआ है। किंतु फिर भी क्षेत्र के बारे में चर्चा तो होती ही है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी साधारण तथ्य दिए गए हैं जिनके आधार पर चर्चा होती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि इन आर्यों को, ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान भी था। तो प्रश्न उठता है कि समुद्र कौन सा समुद्र, तो वहां से भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता। फिर और अन्य बातें आती हैं, उनके आधार पर भी इतना निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। तो जो सबसे स्पष्ट तथ्य है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया क्षेत्र के बारे में, वो ये है कि नदी सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के अंतर्गत हमें दिखाई देता है। नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का बात की गई है। 21 नदियों की बात की गई है। तो बहुत सारी नदियां हैं, और वो जो कि सबसे पश्चिमी नदी है वो है काबुल। काबुल में, जिसे एक कुभा कह सकते हैं, कुभा नदी से बात शुरुआत होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते और गंगा तक बात समाप्त होती है ऋग्वैदिक कालखंड की। तो इस आधार पर जो इनका क्षेत्र है वो काबुल से दिल्ली का क्षेत्र हो जाना चाहिए। नोट करते जाइए। फिर एक मूल बात यह है कि इनका मूलतः निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र है। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा? सप्त सैंधव क्षेत्र सिंधु नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वही सप्त सैंधव क्षेत्र है, जिसमें कि एक तो सिंधु नदी है ही, 5 उसकी सहायक नदियां कौन सी? झेलम, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। सिंधु एक है ही। फिर एक नदी की चर्चा होती है सप्त सैंधव के अंतर्गत, सरस्वती नदी की। तो इस प्रकार से सरस्वती नदी, यह सप्त सैंधव, यही मूल निवास स्थान हड़प्पा सभ्यता के लोगों का है, और यही मूल निवास स्थान ऋग्वैदिक आर्यों का भी है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत। अब कुछ नदियों के नाम जानना जरूरी है। जैसे कि सबसे पश्चिमी नदी हमने आपको बताई कुभा नदी, जो कि काबुल में है। और काबुल किस देश के अंतर्गत पड़ेगा अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो? आधुनिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से काबुल पड़ना चाहिए अफगानिस्तान के अंतर्गत। उसका वर्णन हुआ ऋग्वेद के अंतर्गत। फिर बात थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ी, सप्त सैंधव की बात आती है। सिंधु का सबसे ज्यादा बात वर्णन किया गया, सरस्वती का भी वर्णन हुआ, उसका एक अलग प्रकार से वर्णन हुआ। सरस्वती के बारे में चर्चा यह है कि आर्य लोग इसे नदी तमा, माते तमा जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं।
नदियों में श्रेष्ठ यानी नदी तमा, माते तमा यानी माताओं में भी जो माता है अत्यंत श्रेष्ठ, यानी कि सबसे पूजनीय नदी अगर इस ऋग्वैदिक कालखंड की कोई है तो वह सरस्वती है। यहां गंगा की उतनी मान्यता नहीं, सरस्वती नदी की जितनी मान्यता हमें दिखाई दे रही है। फिर एक तथ्य पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहां पर जो सबसे पूर्वी नदी है वो गंगा है, जिसका कि ऋग्वेद में उल्लेख होता है सिर्फ एक बार। थोड़ा हम उससे पूर्व की ओर बढ़ें, पश्चिम की ओर बढ़ें, गंगा से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यमुना का क्षेत्र आ जाता है और यमुना का वर्णन भी ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है और इसका उल्लेख मात्र 3 बार हुआ है। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जैसे जैसे काबुल से इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं, धीमे धीमे करके पहले थोड़ा नदियों का वर्णन महत्वपूर्वक होता है और फिर धीमे धीमे करके उनका वर्णन कम होता जाता है, उल्लेख कम होता जाता है। जैसे कि जमुना का 3 बार होना, फिर उसके बाद पूर्व की ओर बढ़े तो गंगा का एक ही बार वर्णन होना। इससे ये बात भी प्रमाणित होती है कि ये लोग गंगा के बारे में उतना नहीं जानते थे, कम लोग ही जानते थे, इनके महत्व की चीजें नहीं थीं, इसलिए उनका वर्णन करना इन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए इतिहासकार इस क्षेत्र का निर्धारण इन आधारों पर करते हैं। हमने सबसे पवित्र नदी का वर्णन कर दिया है। नदी सूक्त के अंतर्गत 21 नदियों का जो वर्णन आया उसकी चर्चा कर दी। नदियों के बारे में अगर बात करें तो संहिताओं के बारे में चर्चा करेंगे। संहिताएं वेद ही होते हैं, चारों जो वेद हैं उनको मिलाकर के ही संहिता कहा जाता है और इसमें नदियों का वर्णन हुआ है। कुल टोटल जो नदियों का वर्णन चारों वेदों के अंतर्गत हुआ है वो 31 नदियों का वर्णन हुआ है। सारी नदियों के नाम जानना जरूरी नहीं, जितना हमने ऋग्वेद के अंतर्गत जानना जरूरी था वो सब हमने बता दिया है। ऋग्वेद के अंतर्गत भी नदियों का वर्णन हुआ, 25 नदियों का वर्णन हुआ है। यानी इतिहासकार जो नदियों के आधार पर क्षेत्रीय निर्धारण कर रहे हैं वो ऋग्वेदिक कालखंड के अंतर्गत स्पष्ट है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नदियों का वर्णन हो रहा है। अब हम क्षेत्र का निर्धारण उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत करें तो फिर इसको जानने का स्रोत क्या है? तो विदत माधव की कथा है। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत एक पुस्तक है, वैदिक साहित्य की ही एक पुस्तक शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत एक विदत माधव की कथा है, जिसमें कि यह विदत माधव गंगा को पार करते हुए पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अपने राहुगढ़ कुछ होता है, उनके मुंह में अग्नि जलती है, ऐसी कथा है, और वह आगे बढ़ते हैं उस अग्नि को लेकर के, जिससे जंगल वनस्पतियां सब जलती चली जाती हैं और खाली स्थान होता चला जाता है। किंतु सदानीरा गंडक तक पहुंचते पहुंचते, सदानीरा गंडक यानी पुराना नाम गंडक नदी का सदानीरा है और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसका नाम गंडक नदी है। गंडक नदी तक पहुंचने के बाद वह वहां से आगे नहीं बढ़ पाते, अग्नि उसे पार नहीं कर पाती, जो कि राहुगढ़ के मुख में थी। यानी कि इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से यह बात सिद्ध होती है कि धीमे धीमे करके आर्य पूर्व की ओर बढ़े, गंगा को पार करते हुए गंडक नदी तक, सदानीरा नदी तक उनका फैलाव हो गया। यह बात कहां आती है? शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। तो अब क्षेत्र की बात क्या हो गई? मुख्यतया मध्य गंगा घाटी का जो क्षेत्र है, सदानीरा गंडक से लेकर के सिंधु नदी तंत्र तक का जो बीच में मध्य क्षेत्र है, वही गंगा घाटी का क्षेत्र है। वही स्थान मुख्यतः उनका निवास स्थान हो गया। जैसे कि ऋग्वैदिक कालखंड में सप्त सैंधव क्षेत्र था, अब वो पूर्व की ओर विक्षेपित हो गया है।
अब इनका जो फैलाव है वह सरस्वती नदी से सदा नीरा गंडक नदी तक हमें देखने को मिलता है। इस काल के दौरान हिमालय का पूरा परिक्षेत्र इन्होंने छान मारा। हिमालय के बारे में बहुत सारी जानकारियां इन्होंने हासिल कर ली। कश्मीर के बारे में जानकारी इनको मिल गई। मरुद्वृथा नदी का वर्णन होता है ऋग्वेद के अंतर्गत, उसके बारे में ये पहले से जानते थे। अब हिमालय की जानकारी करने के बाद दक्षिण की ओर, हिमालय तो उत्तर में हो गया, दक्षिण की ओर इनका फैलाव विंध्य क्षेत्र तक हुआ। विंध्य को पार करके दक्षिण की ओर जाना इन्होंने उचित नहीं समझा। एक कहानी आप पढ़ोगे, जब दक्षिण भारत का हम चर्चा करेंगे तो आएगी बात कि अगस्त ऋषि दक्षिण भारत की ओर गए तो विंध्य को पार करके ही गए। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वह विंध्य पर्वत जो है वो अगस्त ऋषि का शिष्य है, और जब वह जा रहे थे तो नमस्कार करने के लिए झुका, तो अगस्त ऋषि ने कहा कि इसी अवस्था में बने रहो जब तक कि मैं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर लौट नहीं आता। किंतु वो लौटे ही नहीं कभी उस रास्ते, दक्षिण भारत में ही रह गए। तो वो उस अवस्था में झुका हुआ रहा, यानी कि अब अगम्य नहीं रहा। अगम्य का मतलब दुर्गम नहीं रहा। पहले जिसे पार करना असंभव था, अब उसे असंभव नहीं रहा। अब लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाने लग गए, क्योंकि अब उतनी ऊंचाई नहीं रही। कहानी ऐसे है, उससे पूर्व में अगस्त के ऐसा करने से पूर्व में विंध्य का आकार अत्यंत विस्तृत हो चुका था और वह सूर्य की रोशनी को भी विक्षेपित कर चुका था, रोकने लग गया था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ हमें उस चर्चा में नहीं पड़ना, किंतु अब वह अगम्य नहीं रहेगा जब कि हम दक्षिण भारत की ओर बाद में बात करेंगे। किंतु अभी तक ऐसी बात है कि विंध्य प्रदेश को पार नहीं किया जा सका, विंध्य क्षेत्र को पार नहीं किया जा सका। अब हमारी बात आगे बढ़ती है, स्रोत क्या है? स्रोत, हम इसका इतिहास किन आधारों पर जानते हैं, इतिहासकार किन आधारों पर इतिहास लेखन का काम करते हैं। तो हमने स्रोतों के बारे में दो प्रकार की चर्चा की थी। एक तो पुरातात्विक स्रोत होते हैं और एक साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो कि स्पष्ट होते हैं, जो कि लिपि नहीं होते, जो कि लिखित नहीं होते। घर हो सकता है, मकान हो सकता है, नगर हो सकता है, बस्ती हो सकती है, नाली हो सकती है, मूर्ति हो सकती है, कुल मिलाकर के लिपि नहीं हो सकती। सिक्का हो सकता है, मोहरें हो सकती हैं, मृतभांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लिखित साक्ष्य नहीं हो सकता। लिखित साक्ष्य साहित्यिक स्रोत में सम्मिलित होगा, क्योंकि इस स्थान से, इस सभ्यता से, इस कालखंड की सभ्यता से हमें केवल मात्र साहित्यिक स्रोत ही प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त ही नहीं हुए। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि इन्होंने अगर घर बनाए हैं तो ऐसे प्रकार के घर बनाए होंगे जो कि जल्दी नष्ट हो गए होंगे, जैसे कि कच्ची मिट्टी के घर बनाए होंगे, कच्ची मिट्टी की ईंटें पात करके और उनसे घर बनाए होंगे, घास फूस के बनाए होंगे, किसी प्रकार के झोपड़ियां वगैरह जो कि नष्ट प्राय हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जिनके साक्ष्य बहुत दिनों तक नहीं टिकते। हड़प्पा सभ्यता की तरह इन्होंने नगरीय पैटर्न या ग्रामीण बस्तियां नहीं बनाई। तो हमें ऐसा कोई साहित्यिक स्रोत जो प्राप्त हुआ है उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मूलतया जो साहित्य का स्रोत है वो वेद है। इसी आधार पर इतिहासकार इस दौर के साहित्य को वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करने को है? तो सबसे पहले वेद के बारे में चर्चा, फिर ब्राह्मण के बारे में, और फिर आरण्यक और उपनिषद के बारे में। वैदिक साहित्य के अंतर्गत यही चार आयाम हैं।
वेदों के बारे में आप सब ज्यादातर जानते होंगे, नहीं जानते तो बड़ी दुख की बात है। दुख की बात यूं है कि आपकी और हमारे देश की आपकी कमी नहीं, यह हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति की कमी है। यह शिक्षा पद्धति की कमी है कि यह नहीं सिखाती कि संस्कृति कहां से विकसित हुए। आज की जो टीचिंग हो रही है कहीं ना कहीं उसकी कमी है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को ये सारी चीजें नहीं पता चल पाती। किंतु कोई बात नहीं, हम यहाँ हैं, ये सारी चीजें समझाएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, निश्चिंत रहिए। 4 वेद क्या हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए कभी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद का अपना एक अलग कालखंड है और बाकी तीनों कालखंड उत्तर वैदिक कालखंड, बाकी तीनों वेद उत्तर वैदिक कालखंड से संबंधित है। और बाकी अलग जो आयाम वैदिक साहित्य के हमने बनाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे आरण्यक हो, चाहे उपनिषद हो, वो सभी के सभी भी उत्तर वैदिक कालखंड से ही संबंधित हैं। यानी कि 1000 से लेकर के 500 या कहीं कहीं 600 लिखा होता है उस कालखंड से। अब हम वेदों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। संहिता कहा जाता है, इन वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो इन्हें संहिता भी कहा जाता है, इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब क्या है? ऐसी मान्यता है, ऐसा ऋषि मुनि मानते हैं, ऐसे विद्वान मानते हैं कि वेदों की जो रचना है वो भगवान ने की है, ईश्वर ने की है, ना कि किसी पुरुष ने। यह अपौरुषेय है, इसे किसी पुरुष द्वारा नहीं रचा गया है। पुरुष यानी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं रचा गया है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। यानी मनुष्य द्वारा उसकी रचना नहीं की गई है, उसे स्वयं भगवान ने रचा है, उसकी रचना भगवान ने की है। यानी एक नाम इसका अपौरुषेय भी है। यह नित्य है। नित्य है, नित्य का मतलब जैसे ईश्वर नित्य है वैसे ही ईश्वर की वाणी भी नित्य है। नित्य है तो यह सनातन है। जो आजकल हम देखते हैं बहुत सारी रील्स बन रही हैं, सनातन धर्मावलंबियों का ये बड़ा नया दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जो आजकल के नवयुवक बच्चे हैं अपनी बाइक पर सनातन लिखवा करके, सनातनी लिखवा करके घूमते फिरते हैं। मुझे लगता है कि 2 या 3% से ज्यादा पूरे हिंदू समुदाय के अंतर्गत ये बात नहीं जानता कि सनातन क्या है। सनातन का मतलब ही नित्य है। जो नित्य है, जिसकी रचना ईश्वर ने की है, वह स्वयं निर्मित हुआ है, ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है, इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। तो ऐसी ही अवधारणा तो हमें कुरान के अंदर भी तो दिखाई देती है, ऐसी ही रचना तो हमें अन्य धर्मों में भी तो दिखाई देती है। कुरान में कहा गया है कि ये सृष्टि का निर्माण किसने किया है? सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। कुरान की रचना किसने की है? अल्लाह ने की है। अल्लाह यानी ईश्वर। और उस पैगाम को मनुष्य तक पहुंचाने वाला कौन है? मोहम्मद साहब हैं। तभी तो उनको पैगंबर कहा गया है। तो पैगंबर यानी पैगाम पहुंचाने वाला, तो वो पैगाम किसका है? वो अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह ने जो पैगाम किसी माध्यम से अपने रसूल मोहम्मद को दिया और वह मोहम्मद साहब ने संसार के सामने पेश किया, वही तो कुरान है। तो इस आधार पर तो मुस्लिम संप्रदाय भी, मुस्लिम धर्म भी सनातन हो गया। ये बड़ी धर्मावलंबियों के बीच कट्टरता का भाव पैदा करने वाला विचार है कि सनातन सनातन सब हैं, हम सनातन हैं, वो भी सनातन हैं, सब सनातन ही हैं। किंतु अब हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अब प्रश्न हमारा वहां से उठा कि ये अपौरुषेय है, ईश्वर ने इसकी रचना की है,
तो ये लिखित रूप में कैसे हमारे सामने आ गया? मुनियों ने इसे लिखा कैसे? तो मुनियों ने कहा, विद्वानों ने कहा, उस समय के रिसर्चर्स ने कहा कि हमें ये ज्ञान जो वेदों में हमने रचित किया है, लिखा है, वह ईश्वर ने हमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में प्रकट किया और हमने उसको लिखा। ये लिखने की रचना थी, किंतु इस बात से श्रुति साहित्य की बात स्पष्ट नहीं होती। श्रुति साहित्य का मतलब है सुन करके लिखा, सुन करके लिखा। यहां दो डायमेंशन बन जाते हैं। एक तो उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने पहली बार इसको लिखा, या पहली बार जिन्होंने सुना ध्वनि तरंगों के माध्यम से, वह भी सुना गया ज्ञान था, चाहे वह ध्वनि तरंगों के माध्यम से सुना गया हो। किंतु दूसरा विचार यह है कि उस वक्त में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ऋग्वेद का रचना काल है, उस काल में मनुष्य के पास लिपि का ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है, इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहा है। किंतु आगे कैसे बढ़ा रहा है? एक व्यक्ति दूसरे को सुनाता हुआ जाता है। इसीलिए ज्यादातर हम जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं उसमें गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं। गुरु शिष्यों को ज्ञान सुनाएंगे और वह गुरु के पास बैठ करके ही उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क के अंदर धारण कर लेंगे। फिर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत वह शिष्य अपने शिष्यों को इसी प्रकार से ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। ज्ञान इस माध्यम से सुन सुन करके आगे बढ़ा, इसलिए वेदों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। फिर वेदत्रयी का विचार आता है। वेदत्रयी का विचार क्या है? वेदत्रयी के विचार को जानने से पहले हमें कुछ वेदों की मूल बातों के बारे में जानना चाहिए। मूल बातें क्या हैं? ऋग्वेद मूलतया जो ग्रंथ है वो यज्ञ के बारे में चर्चा कम करता है, कर्मकांडों के बारे में चर्चा कम करता है, किंतु प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा उसमें बहुत बड़ी मात्रा में होती है। मूलतः प्रकृति पूजक धर्म के बारे में जो चर्चा हुई है वह ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत ऋग्वेद में हुई है। तो प्रार्थनाएं हैं, उसमें ईश्वर की उपासना पद्धतियां हैं। यज्ञ का यद्यपि वर्णन हुआ है, बहुत सूक्ष्म वर्णन हुआ है, यानी उसमें प्रार्थनाएं ही मूल रूप में हैं। फिर दूसरा ग्रंथ आता है, तो दूसरा वेद आता है जिसे कि हम सामवेद कहते हैं। एक बात यहां जान लेनी जरूरी है, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। उसी वेद की बहुत सारी ऋचाओं को निकाल करके गेयात्मक पद्धति में ला करके और सामवेद में वर्णन किया गया। यानी बहुत सारी ऋचाएं बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, शब्द अभी स्पष्ट करता हूं। यानी बहुत सारी ऋचाओं को निकाल करके वेदों की एक सामवेद का निर्माण कर दिया गया, एक अलग वेद का निर्माण कर दिया गया, किंतु अब पद्धति थोड़ी बदल दी गई है। इसे गेयात्मक बना दिया गया है, पद्यात्मक बना दिया गया है। गेयात्मक मतलब गाने योग्य बना दिया गया है। संगीत का उद्भव सामवेद से ही मानते हैं, संगीत का उद्भव सामवेद से ही मानते हैं, क्योंकि यह गेयात्मक पद्धति में है। सबसे पहले गाए जा सकने वाले किसी छंद का वर्णन हमें दिखाई देता है तो सामवेद के अंदर। यज्ञ के बारे में यहां भी बहुत सूक्ष्म चर्चाएं हुई हैं। ऋचाओं का मतलब है श्लोक, मंत्रास। ठीक है। अब तीसरा वेद यजुर्वेद है। इसमें कर्मकांडीय जो आख्यान हो सकते हैं, व्याख्यान हो सकते हैं, उनके बारे में बृहद चर्चा है। अनुष्ठानिक वेद इसे कहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी। अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि ऋग्वेद एक अनुष्ठानिक वेद है या कोई अन्य वेद अनुष्ठानिक वेद है, तो अन्य वेद में केवल मात्र एक ही वेद समाविष्ट होगा, वह है यजुर्वेद। अथर्ववेद के बारे में क्या है कि यहां आर्य एवं अनार्य संस्कृतियों का मेल जोल बढ़ते हुए हमें देखने को मिलता है। आर्य, जैसा कि मैक्स मूलर कहते हैं
कि वह दूसरे क्षेत्र यानी मध्य एशिया के निवासी थे और वहां से विस्थापित होने के बाद भारतीय क्षेत्र में आए, सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर के प्रथम बार बसे। किंतु अनार्य लोग वो थे जो भारत के अंदर पहले से रह रहे थे। ये सारा साहित्य आर्यों का है, किंतु अनार्य लोग जो हैं उनको आर्य स्पष्ट तौर पर थोड़ा अलग प्रकार का, थोड़ा निम्न कोटि का समझते हैं ऋग्वैदिक कालखंड के अंतर्गत और उत्तर वैदिक कालखंड के अंतर्गत भी। किंतु अब ऐसा दौर आ चुका जहां मेल जोल बढ़ने लग गया है, आर्य एवं अनार्यों की संस्कृतियों में मेल जोल होने लग गया है। अब आर्यों की बहुत सारी चीजें अनार्यों पर प्रभाव डाल रही हैं। अब अनार्यों की जो मूल संस्कृति है उसकी भी बहुत सारी चीजें आर्यों पर भी प्रभाव डालती दिखती हैं। अथर्ववेद के अंतर्गत इसी बात पर चर्चा हुई है। तो क्या चर्चा हुई है इसमें? पहली बार टोटमवाद की बातें समाविष्ट हुई। टोटमवाद की बातों को हमने हड़प्पा सभ्यता के अंदर समझाया था। जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण, भूत प्रेत, इन सब में विश्वास, ये अनार्य संस्कृति की विशेषताएं हैं। वैदिक साहित्य की या वैदिक संस्कृति की आर्यों की सभ्यता पूर्व में ये नहीं थी। किंतु अथर्ववेद के अंतर्गत जब ये वर्णन हुआ तो वेदत्रयी का विचार उत्पन्न हुआ, जो कि परंपरावादी वैदिक साहित्य से प्रभावित जो ब्राह्मण हैं, जो कि अपने आप को कट्टरपंथी ब्राह्मण मान सकते हैं, ब्राह्मण कहें या आर्य मान सकते हैं, उन लोगों का मानना है कि वेद तो तीन ही हैं, जो कि मूलतः अपने हैं, आर्य संस्कृति से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं वो वेद? वेदत्रयी से समझ जाना चाहिए। जबकि ये कॉन्सेप्ट आया है कि अथर्ववेद में आर्यों की संस्कृति का प्रभाव आर्यों पर भी दिख रहा है, अनार्यों की संस्कृति का प्रभाव आर्यों पर दिख रहा है, तो इसको ही नेग्लेक्ट किया होगा उन कट्टरपंथी आर्यों ने। यानी बाकी तीन, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद वेदत्रयी के अंदर समाविष्ट किए जाएंगे। वेदत्रयी से प्रश्न बन चुका है, प्रश्न के घूम करके पुनः आने की संभावना नगण्यतम नहीं कही जा सकती, बहुत ज्यादा है। इतने की बात हमारी चर्चा जो कि संहिताओं पर जरूरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बढ़ते हैं ब्राह्मणों की ओर। ब्राह्मणों की ओर नहीं, ब्राह्मण साहित्य की ओर बढ़ते हैं। ये न समझिए कि ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण है जिसका कि हम आज अर्थ लगाते हैं। ब्राह्मण वर्ण की बात नहीं की जा रही, ये साहित्य है, ये एक साहित्य की कोटि है, प्रकार है। सबसे पहली बात जान लें कि ये ब्राह्मण है क्या। संहिताओं में यानी वेदों के अंतर्गत चारों वेदों में यज्ञ के बारे में कहीं कम कहीं ज्यादा वर्णन हुआ। जैसे कि ऋग्वेद के अंतर्गत यज्ञ का बहुत सूक्ष्म वर्णन हुआ, यजुर्वेद के अंतर्गत बृहद और विस्तृत रूप में इसका वर्णन हुआ। किंतु अब इन्होंने क्या किया, संहिताओं के अंतर्गत जो कर्मकांड हैं उन कर्मकांडों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है संहिताओं के अंतर्गत। तो सामान्य जन को समझाने के लिए कोई ऐसा साहित्य चाहिए था जो कि साधारण लोगों को समझा सके, इसलिए टीका की आवश्यकता थी। यानी कि जो संहिताओं के सभी कर्मकांडों का विस्तृत उपाय बताता है वही साहित्य ब्राह्मण कहलाता है। यानी कि यह काम कैसे होना चाहिए, काम होना चाहिए इसका वर्णन वेदों के अंतर्गत, काम कैसे होना चाहिए, कोई कर्मकांड कैसे होना चाहिए, क्या पद्धति है उसकी, क्या उपाय है उसका, इसकी चर्चा ब्राह्मण के अंतर्गत। प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मण का मूल
मूल प्रश्न क्या है, मूल विषय क्या है? मूल विषय यह है वेदों की कर्म कांडों का विस्तृत उपाय, जो कि आपके ऑप्शन में रहेगा ही। कुल मिलाकर के सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके बारे में चर्चा करना अपेक्षित है, क्योंकि मैचिंग के लिहाज से प्रश्न बन सकता है। जैसे कि ऋग्वेद के बारे में 2 ब्राह्मणों को जानना जरूरी है। कौन कौन से हैं वो 2 ब्राह्मण? तो ऐतरेय और कौशितकी। इनमें क्या चर्चा की गई है, उनके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। यह चर्चा का विषय है ब्राह्मणों का ही। अब मैं बात कर रहा हूं वर्ण की, किंतु आज वो उस पर चर्चा नहीं करते। आज वो उस पर चर्चा नहीं करते। आज जितनी भर्त्सना वैदिक साहित्य की हुई है, साहित्य की उतनी भर्त्सना किसी भी कालखंड में नहीं हुई। यद्यपि बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं, संविधान है, संविधान की पद्धति से ही कर्म होने चाहिए, किंतु मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जो शादी विवाह समारोह होते हैं, आज हम उस पद्धति को अपनाना तो चाहते हैं जो कि वैदिक साहित्य की एक धरोहर है। हम वो सारे कर्मकांड उसमें उपयोगी मानते हैं, किंतु करते नहीं। हम तो सारी रात डीजे बजाते हैं और डीजे बजाने के बाद उस पर गाना चलाते हैं, 2 गुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। इस तरीके के गाने चलाते हैं, यानी कि वही मंत्र बन चुके हों। तो क्या वो करना अपेक्षित है, उन्हें करना सही है? हम तो कहते हैं कि संविधान के नियम के अनुसार ये जो व्यवस्था है उसको नेग्लेक्ट ही कर दिया जाना चाहिए। जो ये व्यवस्था है, जो 2 परिवार मिलकर के एक दहेज पद्धति के आधार पर विवाह समारोह करते हैं, इतना धन बर्बाद करते हैं, और इसके मूल में वैदिक साहित्य की धरोहर से एक रूप लिया गया है, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है, वहां से लिया गया है, किंतु वैसा करते नहीं। वैसा जब करते ही नहीं तो विवाह का इस प्रकार से करने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। तो फिर क्यों ना उस पद्धति से किया जाए जिस पद्धति से खर्चा भी नगण्यतम हो। आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इंडियन रियल फिलॉसफी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत हम इस पर विस्तृत और बृहद रूप में चर्चाएं करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या अपेक्षित है, क्या संविधान है, क्या धर्म है, क्या धर्म और संविधान का आपस में लिंकिंग हो सकती है, वो सारी चर्चाएं हम उस पर करते हैं। किंतु अब हम सामवेद की ओर चलते हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण क्या हैं? सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश और सदविंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण भी। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण गौपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के बारे में हमारी चर्चा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं अरण्यक की ओर। अरण्यक या आरण्यक का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये जानें। अंतर्गत